इतनी किताब लिखी गई है मनुष्य के कल्याण के लिए, तो भी मनुष्य का कल्याण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मानव जो है वो बहुत मतलबी जीव है, स्वार्थी जीव है। जिस चीज से मनुष्य को फायदा नहीं है उसके साथ वो स्नेह नहीं करता, उसके लिए सोचता नहीं है। मानव को जिस चीज से फायदा है मनुष्य केवल उसके बारे में ही सोचता है, चाहे वो सबका नुकसान करने वाला काम हो, पर मेरा फायदा होता है तो मुझे दुनिया से क्या लेना देना, ऐसा केवल मनुष्य सोचता है। इसलिए मनुष्य की दुर्गति हो रही है। दूसरा, मनुष्य से ज्यादा साधन संपन्न कोई जीव नहीं है। मनुष्य को जन्म से ही गुरु प्राप्त है, मां के रूप में, पिता के रूप में, फिर टीचर के रूप में, फिर पुस्तक के रूप में, और फिर हमारे जैसे साधु बाबाओं के रूप में। मनुष्य को बहुत, हर चौराहे पर कोई न कोई खड़ा है संभालने के लिए। उसके पश्चात भी मनुष्य गिरता ही जा रहा है। देखिए, आज तीसरा दिन है, हम लोग 2 दिन से सुन रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 2 दिन भी थे, कुछ लोग हैं कि आज नए आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैं यहां क्यों आया हूं। यहां आने के पीछे मेरा कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, और न मैं भारत में किसी प्रकार का स्वार्थ रख के मैं कोई उपदेश करता हूं, व्याख्यान करता हूं, या किसी की मदद करता हूं, किसी को ज्ञान देता हूं। अपना कर्तव्य समझकर यह काम करता हूं। तो आपको यहां आकर के मुझे उपदेश जो देना है उसके पीछे एक ही कारण है, रीजन है, और वो ये है कि आप इस भाग दौड़ की अशांत जिंदगी में, अकेली जिंदगी में कैसे खुश रहें और आपका आत्म कल्याण कैसे हो, और आप दलदल से कैसे बाहर निकले, संसार में रहकर भी आप कैसे मुक्त रहें संसार से, केवल यही सुनाने आए हैं। देवी भागवत के माध्यम से ये मौका मिला, बिंदिया जी के माध्यम से, भरत जी के माध्यम से, आपके सहयोग से। हाँ, ये जरूर है कि ये इस तरह का अगर कार्यक्रम, इस तरह की अगर क्लास, इस तरह का अगर आप स्टूडेंट, विद्यार्थी बनकर अगर आप इस तरह थोड़ा थोड़ा टाइम साल में 2 बार 4 बार देते रहोगे इस शहर में, और कुछ अच्छे महात्माओं को बुलाते रहोगे, तो आपके जीवन में न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम जो हैं वो आपसे दूर ही रहेंगी, वो आपके पास नहीं आएंगे। इतना सारा यहाँ से आपको ज्ञान भी मिलेगा, और यहाँ से इतना प्रताप मिलेगा, आपको ऐश्वर्य मिलेगा। आप ऐसा समझ लो कि एक तरह से आप चार्ज हो जा रहे हो, ऊर्जा कलेक्ट कर रहे हो, और कल वो ऊर्जा काम आएगी। हॉल में बैठे रहिए, मोबाइल को चालू रहने दीजिए, देखते देखते मोबाइल अपने आप बंद हो जाएगा। और वो बंद क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है, बैटरी है, वो खत्म हो जाएगी, उतर जाएगी। तो हमें फिर वो बैटरी चार्ज करनी ही पड़ती है, तब हमारा मोबाइल जो है हमारे काम आता है। तो हमारी जो आत्मा है, उसके अंदर जो परमात्मा है, वो चार्जेबल है। बिना चार्ज किए आत्मा की चेतनता को हम कायम नहीं रख सकते, वो डल होती जाती है।
आत्मा की चेतनता जब कमजोर पड़ती है तो हमारा जो ध्यान है वो परमार्थ की ओर से हटकर संसार की ओर अग्रसर होता रहता है। और इन सब का कारण कौन बनता है? मन बनता है। मन के कारण आप चाहते हैं कि हम भगवान को करें, सेवा करें, पूजा करें, कल्याण का रास्ता ढूंढें, धीरे धीरे आपका मन ही आपको हटा देता है वहां से, आपके चिंतन को परस्त कर देता है और एक नई दिशा में चिंतन को ले जाता है। और वो नई दिशा बाहर की है, आधुनिक है, यानी संसार की है। और संसार में आप चाहे जितने बड़े हो जाइए, हमारे देश में, भारत में बड़े लोगों के नाम आप जानते होंगे। लोग बड़े लोगों में टाटा का नाम मानते हैं, बिरला का नाम मानते हैं, रिलायंस वालों का नाम मानते हैं, आजकल अडानी का भी नाम बड़े लोगों में है। पर आप ये भी जानते हैं कि उनकी जितनी सामग्री है पहचान दिलाने में, क्या वो सामग्री उनका कल्याण करेगी? नहीं करेगी। बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, छाया तक मिलती नहीं, फल लागे अति दूर।